नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। हाल में ही इस वायरस के केसेस दुनिया भर में देखने मिले और इंडिया में जुलाई के महीने में इसका पहला केस देखने को मिला है। तब से इसके केसेस की संख्या बढ़ी ही है। लोगों के मन में इसको लेके बहुत ज्यादा डर है। एक कारण तो ये भी है कि लोगों को मंकी पॉक्स वायरस के बारे में ज्यादा पता नहीं है और दूसरा ये भी कि इसके बारे में मिथ्स लोगों में है। इस मिथ्स के पीछे की सच्चाई बताने के लिए मैंने इनवाइट किया है एक स्पेशल गेस्ट को। डॉक्टर कनिका एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो कि स्किन, नेल्स या हेयर की बीमारियों का इलाज करते हैं। कनिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और कनिका और मेरे में एक बात कॉमन है, वो ये कि हम दोनों पैशनेट हैं लोगों तक सही मेडिकल जानकारी पहुंचाने के लिए। कनिका का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके जरिए वो अपनी स्पेशलिटी की जानकारी लोगों तक पहुंचाती हैं। हाय कनिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चैनल की पहली गेस्ट बनने के लिए और हमारे लिए मंकी पॉक्स से जुड़े मिथ्स को बस्ट करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर पूजा, मुझे चैनल पे इनवाइट करने के लिए। अब हम मंकी पॉक्स से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं। पहला मिथ ये है दोस्तों कि लोगों को लगता है कि जो मंकी पॉक्स वायरस है वो कोरोना वायरस का ही एक नया वर्जन है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कनिका? तो कोरोना वायरस जिस टाइप का वायरस है, मंकी पॉक्स का वायरस उससे बहुत अलग होता है। ये अलग फैमिलीज को बिलोंग करता है। इसी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर, इनके जो सिम्टम्स किसी मरीज को आते हैं और ट्रांसमिशन काफी डिफरेंट होता है। तो ये सेम तरह का वायरस नहीं है। लोगों के मन में कोविड-19 की वैक्सीन को लेके पहले से ही बहुत डर था, पर जब से मंकी पॉक्स वायरस के बारे में लोगों ने सुना है, उनको लग रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन की वजह से ही मंकी पॉक्स वायरस हो रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है डॉक्टर कनिका? कोविड वैक्सीन आपके कोरोना वायरस के या तो पूरी वायरस या उसके किसी पार्ट से डिराइव होता है। मंकी पॉक्स और कोरोना वायरस बहुत ही अलग तरह की वायरसेस हैं और वैक्सीन के अंदर इस वायरस का कोई कंपोनेंट होता नहीं है। तो ये सवाल उठता ही नहीं है कि इस वैक्सीन से आपको मंकी पॉक्स हो। मंकी पॉक्स फैलता कैसे है? क्या वो वैसे ही फैलता है जैसे कोरोना वायरस फैलता था? तो मंकी पॉक्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम होता है वो होता है कि शरीर पे छाले बन जाते हैं। अब ये छाले इन्फेक्टिव होते हैं क्योंकि इनसे कांटेक्ट में अगर आए आप, इनके पानी जो इनके अंदर होता है उनसे कांटेक्ट में आए तो उससे बीमारी एक दूसरे को फैलती है। कोरोना वायरस में स्किन के सिम्टम्स कम रहते हैं मंकी पॉक्स के मुकाबले। उसके अलावा जो इंसानों के बीच में फैलने के तरीके हैं वो जो नाक से रेस्पिरेटरी सिक्रीशन जिनको हम बोलते हैं उनसे भी फैलता है। अगर आपका क्लोज कांटेक्ट है ऐसे किसी मरीज के साथ जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं तो उससे भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। ये कॉमन है कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बारे में, ये फैलने के तरीके। उसके अलावा अगर आप किसी मरीज के साथ उनका जूठा चम्मच या कोई और आर्टिकल शेयर करते हैं तो उससे भी देखा गया है कि ट्रांसमिशन का लोगों के बीच में रिस्क रहता है। तो अगर किसी को पॉजिटिव टेस्टिंग आती है तो आपको उनसे एटलीस्ट 2 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखना है। बाकी ग्लव्स, मास्क के भी अलग टाइप जैसे हमने कोरोना वायरस के टाइम पे यूज किए थे वैसे ही सेम यूज कर सकते हैं और हाथों को सैनिटाइज करना है रेगुलरली। लोगों को लगता है कि एक नई बीमारी है जिसके लक्षण लोगों को पता नहीं है और इसका इलाज भी डॉक्टरों को पता नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है डॉक्टर कनिका? तो डॉक्टर पूजा, मंकी पॉक्स एक पुरानी बीमारी है। 1970s में अफ्रीका में इसके पहले केसेस रिपोर्ट हुए थे। पहले ये वहाँ के ही एरिया में ये इन्फेक्शन रहता था और बाहर केस बहुत कम रहते थे। जो लोग ट्रैवल करते थे उन लोगों में होता था। तब जो वायरस इन्फेक्शन कर रहा था उसमें इंसानों के बीच में फैलने की क्षमता नहीं थी। इस बार जो हमारा आउटब्रेक आया है जो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है उसमें वायरस म्यूटेट होने के बाद उसके अंदर इंसानों के बीच में फैलने की क्षमता बढ़ गई है। ये धारणा लोगों के मन में है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और अगर ये हो गया तो ये तो जानलेवा है। ये कितना सच? जो मंकी पॉक्स की बीमारी होती है उसमें ज्यादातर लोगों को जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत हल्के आते हैं। गंभीर बीमारी 10% से कम लोगों में पाई जाती है। उसमें भी 8 साल से कम वर्ष के जो बच्चे हैं या फिर बूढ़े लोग हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उन लोगों को ज्यादा गंभीर बीमारी का खतरा रहता है। उसके अलावा जिन लोगों को चमड़ी में निशान भी आते हैं वो 10 से कम ही निशान ज्यादातर लोगों में पाए जाते हैं। उसके साथ बुखार, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सारे सिम्टम्स
कॉमन रहते हैं, 50% से ज्यादा मरीजों में पाए जाते हैं। ये बीमारी किसी को होती भी है तो इसमें घबराने की ज्यादा बात नहीं रहती अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। क्योंकि मंकी पॉक्स का नाम जो है वो चिकन पॉक्स जैसा लगता है लोगों को, तो कुछ लोग को लग रहा है कि अगर उनको चिकन पॉक्स हो चुका है या उन्होंने चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगवाया है तो वो मंकी पॉक्स से इम्यून है, उनको मंकी पॉक्स वायरस नहीं होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? चिकन पॉक्स भी एक अलग फैमिली का वायरस होता है, मंकी पॉक्स से अनरिलेटेड होता है। इनका कोई संबंध नहीं है। इस वजह से अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो उससे आपको मंकी पॉक्स के लिए इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। वैक्सीनेशन भी सेम होता है क्योंकि वो वैक्सीन वायरस से या उसके किसी पार्ट से बना होता है तो उसी के अगेंस्ट इम्यूनिटी देता है। मंकी पॉक्स के अलग होते हैं, कंपोजिशन उसका अलग टाइप होता है, इस वजह से इससे इम्यूनिटी नहीं आती। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी को मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्शन हो गया, उनको मंकी पॉक्स हो गया, तो क्या उनको आइसोलेटेड रहना चाहिए या हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? किसी को मंकी पॉक्स अगर हो रहा है तो सबसे पहले आपकी जो लोकल हेल्थ की अथॉरिटीज हैं उनको इन्फॉर्म करिए। उसके साथ साथ आइसोलेशन फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर किसी मरीज को सिम्टम्स आते हैं, शरीर में छाले बनते हैं, तो उस दौरान वो इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। और जब तक चमड़ी के छाले सूख नहीं जाते पूरी तरह से और नॉर्मल चमड़ी नहीं आती, तब तक इन्फेक्शन का रिस्क एक दूसरे के बीच में फैलने का रहता है। इसके अलावा आपके साथ जो रह रहे हैं उनको आपसे दूर कर दीजिए। स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, जिनको ज्यादा सीवियर बीमारी का रिस्क रहता है, उनको तो जरूर ये सावधानियां बरतनी है। घर में जितने सदस्य मरीज की देखरेख कर रहे हैं उनको मास्क पहनना चाहिए और हाथों में दस्ताने पहन सकते हैं कांटेक्ट अगर हो रहा है मरीज से। और उसके साथ अगर दस्ताने ना पहन पाए तो हैंड सैनिटाइजर्स यूज करने चाहिए जिनके अंदर क्लोरहेक्सिडीन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऐसे कंपोनेंट्स हों, ताकि उससे वायरस का सफाया हो सके। ये थे दोस्तों मंकी पॉक्स से जुड़े सवाल और कुछ मिथ जिनके पीछे की सच्चाई डॉक्टर कनिका ने हमें बताई। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, ये वीडियो और लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों तक सही हेल्थ इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।